जयराम महतो ने गिरिडीह विधानसभा से बुधवार नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रांची पुलिस पहुंची है। जयराम महतो की यह गिरफ्तारी विधानसभा घेराव मामले में हुई है। इस मामले में पुलिस ने जयराम महतो के खिलाफ /गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए नगरी डीएसपी बोकारो पहुंचे हैं। नगरी थाना के केस संख्या 48/22 में पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार कर रही है। हालांकि नामांकन दाखिल करने के बाद जयराम महतो की जनसभा का भी आयोजन चास में किया जा रहा है। चास में जयराम महतो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर उन्होंने पुलिस से इजाजत मांगी है कि पहले वह जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद वह अपनी गिरफ्तारी देंगे। ऐसे में इस वक्त जयराम महतो पुलिस कस्टडी में है और पुलिस के साथ वह चास पे जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद रांची से पहुंची पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। पहले सम्मन होता है, फिर सारा प्रोसेस पूरा ये वारंट आने का कुछ राजनेताओं की महत्वाकांक्षा भैया आप हमारा सहयोग करें, हम आपसे अपील आपकी ड्यूटी को बिल्कुल प्रणाम है। हेलो, आप ड्यूटी कीजिए। गिरफ्तार करने आया है हमारा भाई। नहीं गिरफ्तार नहीं, हम लोग निवेदन कर रहे हैं, सभा संबोधित करने दिया जाए, फिर आप अंदर में हजारों हम लोग टाइगर को सभा स्थल पर लेके जाएंगे। बिना सूचना का, बिना नोटिस का हम गिरफ्तारी होने नहीं देंगे। आप लोग हमारा कोऑपरेट कीजिए, लेकिन आप लोग ये वादा कीजिए कि आप लोग एक वर्ड भी हल्ला नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग, सुनिए मेरी बात सुनिए, हम लोग अनुशासन का पालन करते हैं, हम लोग कानून का भी सम्मान करते हैं। यदि कानून हमारा सम्मान करता है, हमारा बिना एक तो गलती इनकी है कि हम लोगों को बिना सूचना दिए यदि रांची टीम आती है, अभी हमने अफसरों से बात की, अफसर को भी जानकारी नहीं है, तो हमने निवेदन किया है हमें सभा तक जाने दिया जाए। आप तमाम कार्यकर्ता देखिए, जितना मेरी गिरफ्तारी होगी, जितना हमें दबाने का प्रयास किया जाएगा, हम उतनी मजबूती के साथ बाहर हैं। किसी को भी किससे चुनाव में आपको लग रहा है? लेकिन फिलहाल तो वर्तमान संसद से हमारी टक्कर थी, त्रिकोणीय मुकाबला था, इंडिया गठबंधन वाले भी त्रिकोण बना रहे थे, तो वो इशू नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें साजिश है, ये स्पष्ट है। आपकी गिरफ्तारी से कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है, कैसे संभाले हुए? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें सभा को संबोधन करने दिया जाए, ताकि हम कार्यकर्ताओं से बात करें। क्या बोला जाए? ये लोग वरना यहीं से चलिए तो ले चलिए। क्या लग रहा है कि इस तरह की गिरफ्तारी से जयराम बिल्कुल हम मजबूत हुए हैं, लेकिन बाकी लोग कहीं ना कहीं कायरतापूर्ण अपनी नीति को दिखा रहे हैं। देखिए, ये पहला बात एक नया लड़का राजनीति में आया, ना मेरा बाप का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना मेरे दादाजी का, ना हमारा फैमिली से कोई एक मुखिया है। तो एक लड़का आज झारखंड के मुद्दे पे बात करता है, स्टूडेंट के साथ खड़ा होता है, इनको हालत खराब हो चुकी है। आज 2 साल पुराना केस उठा के लाते हैं, नॉमिनेशन के दिन आप मतलब समस्या इशू करते हैं। क्या केस था? केस था विधानसभा स्थानीय नीति और नियोजन नीति, स्टूडेंट के मामले में कि नियोजन नीतियाँ बढ़िया बनाइए। हम लोग विधानसभा के सामने एक धरना प्रदर्शन किए थे 2 साल पहले वाला। 2 साल पहले। तो ये नामांकन के दिन ही ऐसा की साजिश है किसकी? मिलीभगत सबूत सबकी, जिनकी हालत खराब है हमारे राजनीति में आने से। एक अलग टाइप का लड़का है, सुनिए, हम आपके साथ चल जाएंगे डीएसपी साहब। उसके बाद वहाँ ले जाके हमको पहाड़ में दफना दीजिए, कोयला खदान में दफना दीजिए। हम किसी चीज़ के भय लेके नहीं आए हैं। हम संसद का चुनाव शहीद सुनील महतो का आदर सम्मान के आए हैं। हमको एक जरा डर नहीं लगता किसी चीज़ से। आप हमको सभा करने दीजिए, उसके बाद हमें डिटेन कीजिए, गोली में कपार में गोली मार दीजिए, जो करना है, क्योंकि आप लोग का भी दोष है। 2 साल से हमको साजिश में प्रशासन है, इसमें सरकार में बैठे लोग नेताओं का रोल है। 2 साल से कभी कुछ सूचना नहीं, न 41 का नोटिस आया है, न एक बार कम से कम टेलीफोन से भी हम करते हैं। तो वर्तमान में जो सरकार है उसकी साजिश से आप मानते हैं? देखिए, सबकी है, पक्ष विपक्ष, मेरे नाम से सबकी हालत खराब है। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण स्थिति है कि 2 साल के केस की जानकारी नॉमिनेशन के दिन दिया जा रहा है, वारंट के साथ दिया जा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।